देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9 वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी देकर शुरुआत करने वाले हैं। उसमें से एक है झीलों की नगरी उदयपुर से राजधानी तक पहुंचने वाली वंदे भारत ट्रेन। आज कार्यक्रम है 12:30 बजे इसकी शुरुआत है, हरी झंडी देंगे और 9 ही ट्रेन एक साथ देंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे किस तरह से खुशी है। आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है उदयपुर से, उदयपुर के लिए क्या खास है इसमें? उदयपुर के लिए वास्तव में आज इस ट्रेन के चलने से अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। जयपुर से कनेक्टिविटी जो मिल रही है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार की सुविधा इस ट्रेन में दी है, तो मेरा मानना है कि जयपुर सुबह आने और जाने वालों को बहुत अच्छी सुविधा मिल जाएगी। पर्यटन की दृष्टि से भी ये जो हमारी रेल है ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और मेरा मानना है कि आने वाले जितने हमारे पर्यटक भी है वह भी इसका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और हर दृष्टि से यह हमारे लिए एक बहुत सुगम साधन हो जाएगा। और मेरा मानना है कि इस कई प्रकार का जिस अलग अलग श्रेणीवाइज अगर विचार करें तो अलग अलग श्रेणीवाइज की इसमें जो व्यवस्था की गई है, तो ये जो सेमी जो हमारी इसमें वंदे भारत जो आज प्रारंभ हो रही है, ये शहरवासियों के लिए सौगात है। मैं इस अवसर पर हमारे रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार करना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से इस रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का जो काम किया गया है, उसके माध्यम से भी आने वाले समय में दक्षिण से भी हमारी जो है रेल का कनेक्शन जुड़ेगा और आमान परिवहन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अहमदाबाद का काम भी पूरा हो चुका है। असावरा और जयपुर वाली जो हमारी ट्रेन चल रही है, तो दक्षिण से कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग धंधे और हर दृष्टि से इस दक्षिणांचल का इसके अंदर विकास होगा। अच्छा, रेलवे में परिवर्तन हुए हैं, पहले भाप, उसके बाद डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और अभी एक वंदे भारत पूरी एसी कोच परिवर्तन हुआ है। तो ये भाजपा के समय वंदे भारत का हुआ है, किस तरह से समझते हैं इसको? देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है और रेलवे के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय जो उपलब्धियां हासिल हुई है, रेल मंत्री जी ने जो काम किया है, आप देख रहे हैं हाई स्पीड जो हमारी जो ट्रेनें चलेंगी और वंदे मातरम से ऐसी आज 9 हमारी जो ये चल रही है, तो मेरा मानना है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था और रेलवे पर इतना जो बजट इन्होंने खर्च किया है, ये आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से और किस प्रकार उन्नत हो और विकसित श्रेणी के राज्य में लाने का ये प्रयास है, जिसके अंदर परिवहन का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। रेलवे के दृष्टि से जो विकास किया है ये अभूतपूर्व है। पिछले आज़ादी के बाद में कांग्रेस शासन और बीजेपी के शासन की तुलना करें तो इन 9 वर्षों में 10 वर्षों में जिस प्रकार का सुशासन हुआ है, जो विकास के काम हुए हैं, रेलवे नहीं अपितु हमारे हवाई परिवहन में और साथ ही साथ सड़क परिवहन में जिस प्रकार के जो काम हुए हैं, निसंदेह यह एक दूरगामी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है और उस दूरगामी सोच के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इस प्रकार की सोच लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टि से भी भारत का विश्व में 3रा स्थान बन चुका है, ये जो इस बात का सूचक है कि अभिनव प्रयोग कराकर आम जन को किस प्रकार राहत मिल गया है। कृषि, मजदूर, संपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी, उन सबके साथ में लेकर ये आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत बने और आत्मनिर्भर बने। तो ये भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से बात की, उन्होंने बताया कि परिवर्तन जो हुआ है पिछले 9 साल में हमारे साथ में। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, पुरानी ट्रेन और वंदे भारत किस तरह से परिवर्तन समझते हैं? पुरानी ट्रेनों का डिटेंशन टाइम ज़्यादा होता था, उसके अंदर लग्जरी व्यवस्थाएं कम होती थी, उसके अंदर भारतीयता का स्टेटस कम हुआ करता था। लेकिन आज भारत विश्व के विकसित देशों की तुलना में खड़ा हो गया है। आज भारत बता रहा है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत। रेलवे मंत्रालय न केवल तकनीक से लेस है बल्कि सुविधाओं से भी उत्तम है। यहाँ पे विश्व भर के पर्यटक वंदे भारत में फोटो खिंचवा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत में खड़े हैं। एक समय अंग्रेज भारत में फोटो खींच के बताते थे कि देखो कितना भारत पिछड़ा है, और आज वही अंग्रेज भारत में वंदे भारत के साथ फोटो खिंचा के बोल रहे हैं कि भारत कितना अग्रणी हो गया है। ये इस बात का सूचक है कि भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। ये अवसंरचना का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है रेलवे। आप रेलवे में ही हैं, पुरानी ट्रेन और नई ट्रेन की तुलना करें तो मतलब आप किस तरह समझते हैं? सर्विस में, इनके मेंटेनेंस में क्या अंतर कुछ दिखेगा आपको? हम 3 बिंदुओं में इसका अंतर समझ सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर होता है सर्विस में। सर्विस में आपको लग्जरियस सर्विसेज मिल रही है। यहाँ पे 360 चेयर्स, राउंडिंग चेयर्स आपको वंदे भारत मिल रही है। दूसरा, ये सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम है, इसमें कहीं इंजन नहीं लगा है।
ये भारत की तकनीक को बताता है कि भारत ने अपने इस वैगन के नीचे ही इंजन फिट कर दिया। मतलब भारत को अलग से लोगो देने की जरूरत नहीं, ये अलग ही डब्बे अपने आप में एक लोगो का काम कर रहे हैं और लोगों के काम के साथ साथ ये क्या कर रहा है, पूरा इंजन चल रहा है। इसकी रफ्तार बढ़ी है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन। और खास बात तो ये है कि ये ट्रेन नए ट्रैक पे नहीं चल रही है, ये ट्रेन पुराने ट्रैक पे चल रही है। पुराने ट्रैक में वो स्पीड मिल रही ट्रैक पे उसी स्पीड पे 130 किलोमीटर तक की स्पीड पे चल रही है। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड इसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, जो भारत के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अंदर से भी दिखाएंगे इस ट्रेन को, जिस तरह से इन्होंने परिवर्तन दिखाया, आप लग्जरियस को फील करने के लिए देख सकते हैं कि मतलब पूरा लग्जरियस पुरानी ट्रेन में आप जिस तरह से बेड देखते थे, एक जैसे पूरी एक बेंच टाइप रहती थी, इसमें सिंगल सीट है और पूरी एसी कवर्ड है, 360 डिग्री पर घूम सकती है पूरी। और जैसे चार्जिंग की सॉकेट की बात करें तो चार्जिंग सॉकेट भी इसके नीचे ही दिया गया है और पूरी एक तरह से लग्जरियस फील देने के लिए, जैसा उन्होंने बताया रेलवे के कर्मचारियों ने, कि लग्जरी फील देने के लिए जो ये बनाई गई है वह यात्रियों के लिए और खासकर उदयपुर के लिए खासकर रहेगी। उदयपुर से अन्य ट्रेन भी चलती है, लेकिन जो ये ट्रेन चलेगी सुबह से दोपहर में पहुंचा देगी और वहाँ से शाम को निकलेगी तो रात 10 बजे तक उदयपुर, मतलब एक ही दिन में व्यक्ति जाकर 2 घंटे का काम करके निपटा कर वापस आ सकता है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।